एक्चुअली तुम लोग लाइक नहीं करते हो ना वीडियो में, इसलिए तुम लोग का विद्या ग्रहण नहीं हो रहा है। तुम लोग जब वीडियोस देखोगे, उसको लाइक करोगे, ओके, थम्स अप करोगे, तब जाके वीडियो लाइक होता है। चलिए, सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोमैटिक एंड गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, है कि नहीं? सो नाउ वी हैव कम अक्रॉस ए बिग प्रॉब्लम। ओके, सो जो रश्मि अभी हम लोग का डिस्कस कर रहा था, तो नाउ सोमैटिक chromosome, okay, number is always, okay, referred to as 2n, okay, comma, never any more n, ठीक है? इसलिए वो हर समय 2n ही लिखा जाता है। ओके, बुक्स में लिख देता है, बहुत सारे बुक में से अभी 4n वाली रश्मि कोयला, 4n कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। ओके, n आइदर 2n होता है या 4n होता है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ 4n। व्हाई ही इज टेलिंग? क्योंकि किसी न किसी बुक में वो पढ़ लिया। तो स्वयं पंडा आ गए, तो उसको मैं आज नहीं घुसाने देता हूँ, ठीक है? उसको पनिश किया जाएगा। ओके, चलो गौती, आई हैव पनिश स्वयं पंडा, ठीक है, बिकॉज यू टोल्ड मी। तो सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज ऑलवेज रेफर्ड टू एज 2n, नेवर एनी मोर n। ये गांठ बांध लेना, बिकॉज 2n मीन्स व्हाट? डिप्लॉयड नंबर। Okay, 2n means diploid number and is only found in somatic cells, ठीक है? तो इसलिए आप उसको कभी भी 4n नहीं बोलेंगे, क्योंकि आइदर 2n होता है सेल या n होता है सेल। तो somatic chromosome number is always referred to as 10, never any more n, because 2n means diploid number and is always found in somatic cells. उसी तरह haploid chromosome, okay, haploid chromosome number is referred to as n, and haploid chromosome number is referred to as n, and it is क्या? And it is क्या? And it is always written as n, never more. समझ में आया रश्मि? तो इसलिए आप कभी भी नहीं बोलेंगे 2n है या 3n है या n है। तो इसलिए n होता है, 2n होता है। आप जिसको पॉलीप्लॉइडी डिस्कस करते हो, जनरली उसके लिए एक्स टर्म यूज होता है, ओके? बट आप बोल सकते हो अदर क्लासेस में, क्योंकि वहां बुक्स लिखते हैं, ओके? तो इसलिए पीपल में टेल 8n 16n, बट वो अकॉर्डिंग टू सम बुक्स इट इज नॉट करेक्ट, अकॉर्डिंग टू सम बुक्स इट इज करेक्ट, ठीक है? चलिए, तो इसलिए हैप्लॉइड नंबर it is always found in the gametes, okay, of most organisms, but in haploid organisms, क्योंकि जो फंगस है, in haploid organisms like fungus, comma, male honeybee, okay, it is also found in somatic cells, ठीक है? तो इनके ये एक एक्सेप्शन है एक्चुअली। तो इनके सोमैटिक सेल्स में भी आपको क्या मिलेगा? n ही मिलेगा। अंडरस्टूड? द रीजन इज बिकॉज ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड में एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके? तो ये आपका कंसेप्ट है।
तो प्लीज रिमेंबर दिस. नाउ इन केस ऑफ पॉलीप्लॉइडी, जैसे मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ पॉलीप्लॉइडी 2n इज इक्वल टू nx, ऐसा बोला जाता है. समझ रहे हो? इसका मतलब 2n इज इक्वल टू nx. और सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज कौन? हेक्सा, सपोज हेक्साप्लॉइड. ओके, सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज, सपोज लिख लेते हैं, सपोज सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज हेक्साप्लॉइड. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कैसे लिखेंगे उसको? कॉमा 2n इज इक्वल टू 6x. ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है. बट आई डोंट आर्ग्यू ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि आप बच्चे हो, आप क्या करोगे? देयर आर सम बुक्स जिसमें 6n भी लिखा होगा. ओके, तो इसीलिए दैट इज कंफ्यूजिंग. तो हम लोग एक ही चीज याद रखेंगे, सोमैटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम मिलेगा उसको 2n बोलेंगे, हैप्लॉइड में जो मिलेगा उसको n बोलेंगे, भले ही नंबर कुछ मर्जी हो. है तो एटा जदि बुझी थी वो ठीक अच्छी, नहले परे दरकार पड़ले मु केबे गोटे बुझी. है चलिए, सो ये हमारा स्टोरी हो गया सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर के बारे में. अब एक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे जो इस साल क्वेश्चन में आया रहा, दैट इज योर क्रोमोसोम्स का शेप. है कि नहीं? तो क्रोमोसोम्स का जो शेप है एंड उसका कंपोजिशन. तो बेसिकली आप क्रोमोसोम्स में क्या क्या पाएंगे वो डिस्कस करते हैं. तो इसको हेडिंग देंगे हम लोग, साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्रोमोसोम. है कि नहीं? साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्रोमोसोम. ठीक है जी. नाउ उसमें आपको मालूम है कि जो क्रोमोसोम है उसमें क्या क्या होता है. So this is the chromosomes at metaphase. Chromatin is maximally condensed and forms 1400 nanometer fibers. ठीक है, आफ्टर ये मेटाफेज में होता है. तो मेटाफेज इज, अगर आपको पूछा जाए बेस्ट स्टेज टू सी द साइज, आप क्या बोलोगे? मेटाफेज. बेस्ट स्टेज टू सी द शेप, एनाफेज. समझ में आया? तो इसीलिए मेटाफेज क्रोमोसोम का जो साइज होगा 1400 नैनोमीटर होगा. ओके, आफ्टर सेल स्टेनिंग these structures are visible as chromosomes under light microscopy. Okay, they have the following. Okay, they have the following structures. तो इसलिए आप क्या क्या देखोगे? तो नंबर 1 जो पहला कंसेप्ट है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर्स, या इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. ओके, तो ये पहला कंस्ट्रिक्शन है, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं. तो ईच मेटाफेज क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स. इसको ऐसे लिखते हैं, 2 आइडेंटिकल आर्म्स known as sister chromatids, comma, which are products of duplication of chromosomes at the S phase of cell division. Understood? So each metaphase chromosome is composed of 2 identical arms
known as sister chromatids. ठीक है, तो ये कहां से बना? ओके, which are products of duplication of chromosomes at the S phase of cell division. Chromatids are connected to a central region called centromere, above and below which chromatin strands loop across and between chromatids to hold them together. ठीक है, okay, and okay, between chromatids. Chromatids, इसको the next point बनाते हैं. Chromatids are connected to the central region. Chromatids are called centromere. Full stop. Centromeres consists of hundreds of kilobases of repeated DNA. उसको क्या कहा जाता है? सेन डीएनए. ओके, उसको सेंट्रोमेरिक डीएनए बोला जाता है या सेन डीएनए. तो ये हाईली रिपीटेटिव होता है एंड क्या होता है? हेटेरोक्रोमैटिक है कि नहीं? तो एंड are responsible for the movement of chromosomes at cell division. ठीक है? Now each centromere divides the chromosome into short arm and long arms. ठीक है? ये आपका है, इसको और थोड़ा रायता फैलाएंगे. तो chromatids are connected to a central region called the centromere. Okay? Now centromeres consists of repeated DNA and okay, repeated DNA ब्रैकेट में उसका एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं. So what is that repeated DNA called? Constitutive heterochromatin है कि नहीं? तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन है. उसका मतलब क्या है? वो कभी भी फंक्शनल कॉमा never ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. तो वो कभी भी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता. इसका मतलब जो सेंट्रोमेरिक डीएनए है उसका कभी भी कोई प्रोटीन नहीं बनेगा. एंड इसके बीच में भी लिखना पड़ेगा, दे हैव स्पेशल proteinaceous bodies associated with them, okay, which are responsible for the movement of chromosome at cell division. हो गया? तो these are known as what? Kinetochores. Kinetochores. समझ रहे हो? तो इसीलिए ये सब जो चीजें हैं, अभी आप लोग बड़े बच्चे हो गए, जानना जरूरी है. आई डोंट थिंक यू टू बी एनसीईआरटी फिट. यू आर मोर देन एनसीईआरटी. यू आर जस्ट सीईआरटी, इवन केसीईआरटी एक्चुअली. सो दीस आर नोन एज. हाँ सर, इसका मतलब फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन भी होता है जो बीच बीच में हो सकता है एक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली. एक्टिव हो सकता है. अगर फैकल्टेटिव कब, जैसे अभी तुम्हारे घर में सब्जी कौन लाता है? सर पापा. क्यों बे, तू अयोग्य है क्या? तू जाके नहीं ला सकता? सर कोरोना है ना. कोरोना क्यों? उनको हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको हो जाए तो दिक्कत है ना. एक्चुअली नहीं चाहते हो क्योंकि डैडी छोड़ते नहीं है. बट सुदामा, यू आर इनएक्टिव, यूजलेस. बट सपोज घर में कोई नहीं है, मम्मी अकेली है, तो जाना पड़ेगा. तो समझ में आया? इसका मतलब आप क्या हो? फंक्शनली एक्टिव ना इनएक्टिव? ओकेजनली एक्टिव. समझ रहे हो? तो यू आर फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिक. बट सपोज घर में एक बच्चा है जो कुछ नहीं करता, वो जाएगा ही नहीं, वो कुछ करेगा ही नहीं, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव. तो बुझला? तो कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा, दुनिया उलट जाए. अंडरस्टूड? बट फैकल्टेटिव जरूरत पड़ने से करता है, मेनली नहीं करता है. इट जनरली डज नॉट, बट इट कैन इफ रिक्वायर्ड.
So these Thank are you, sir. known as kinetochores. ठीक है? They have क्या? They are actually, they have नहीं लिखना चाहिए. They are empty OCs और MTGs. बताइए क्या है ये? Sir, microtubule generators. Yes. Well, So they produce microtubules. समझ रहे हो? So they are MTOCs or MTGs. So they help in the क्या? Movement. They help in the movement of chromosomes. Okay, so they help in the movement of chromosomes during क्या? Cell division. ठीक है? During cell division. ठीक है? तो during cell division ये आपका मदद करता है. तो इसीलिए स्पिंडल्स जो है, नाउ स्पिंडल्स, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. ओके, याद रखेंगे. स्पिंडल्स इसके साथ कनेक्ट नहीं करते हैं. तो ये नया थ्योरी है. दिस इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. तो स्पिंडल्स ऑफ पोल्स एंड काइनेटोकोर्स. Okay, spindles of poles and kinetochores are united by maps. Okay, उनको maps कहा जाता है. तो what are maps? Microtubule associated proteins. Okay, maps which help in the hydrolysis of ATP and so facilitate the movement of chromosomes. Okay, chromosomes by sliding filament थ्योरी. तो अब ये कंसेप्ट पे चेंज हो गया है. इसको हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं. भले भले. चलिए, सो ये हमारा कंसेप्ट है आपका किस चीज का? पहला, दैट इज सेंट्रोमियर. ठीक है जी. ना तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए. सर तो फिर जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है सर दोनों से होता है, पोल से भी होता है और काइनेटोकोर से भी तो होता है. अगर आप स्पिंडल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पोल के तरफ से 3 तरह का स्पिंडल फाइबर आता है. एक है पोलर स्पिंडल्स जो पोल टू पोल कनेक्ट करेगा. एक है सेंट्रोमेरिक या काइनेटोकोरिक स्पिंडल्स जो काइनेटोकोर को कनेक्ट करेगा. एंड एक है एस्ट्रल स्पिंडल्स. समझ में आया? तो जो काइनेटोकोरिक स्पिंडल है वो काइनेटोकोर से जोड़ेगा एंड फिर खींचातानी होगा. अंडरस्टैंड? चल ना. सर जो एस्ट्रल है वो सर हमारा सेल के साथ उसके सपोर्ट देने के लिए. एस्ट्रल वो आप सेल में ही पढ़ोगे तो आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दैट, क्योंकि वो सब एस्ट्रल बेसिकली मूवमेंट ऑफ जो हाउ, ये सब तो आपको आना चाहिए यार. तुम फिर मेरे को पूछ के गड़बड़ कर देते हो. तो आपका जो एस्ट्रल स्पिंडल्स है वो क्या करेगा? वो आपका जिसे तमरा दीटा याका सेंट्रियोल सांगेरेथिला है कि नहीं. तो बोथ द सेंट्रियोल्स वर टुगेदर. हाउ दे वेंट टू ईच डिफरेंट साइड्स? सो दैट इज बाय एस्ट्रल स्पिंडल्स. समझ रहे हो? तो एस्ट्रल स्पिंडल Yes, क्या yes. करता है? आपके पोल मूवमेंट में मदद करता है. ठीक है. Now are you able to see this screen? यस सर. तो ये एक वेग कंसेप्ट ऑफ द क्रोमोसोम है. इसमें ये आप देख रहे हो सेंट्रोमियर एंड ये लूप्स ऑफ व्हाट? डीएनए. ठीक है. तो ये आपका मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड
एक्टोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ एक कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे जो इस साल नीट में आया था, सो दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोमेरिक इंडेक्स, है कि नहीं? सो ये एक रेड पॉइंट है, इसी साल का क्वेश्चन है। फाइन, दिस इज कॉल्ड centromeric index. Okay, now what is centromere? So it is the ratio between the short arm of the chromosome and the long arm of the chromosome. ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म का रेशियो है। ठीक है, नाउ इट डिसाइड या इट इज यूज्ड टू नेम द क्रोमोसोम्स। ठीक है, नाउ इफ P equal to Q, comma P by Q इक्वल टू क्या? 1। तो ये है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, है ना? तो ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। फाइन, तो समझ रहे हो? तो ये आपका इस तरह से हम लोग उसको पढ़ते हैं, इसी साल का क्वेश्चन है। तो इफ P इज इक्वल टू Q, ओके, इफ लेंथ ऑफ P लिख देते हैं, इफ लेंथ ऑफ P is equal to length of Q, then P by Q is equal to क्या है? 1। तो ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा। In this case, the centromere is associated exactly at the center of the arms। ठीक है, exactly बीच में होगा। बल्ले बल्ले। Now if P is equal to 1/3 and Q is equal to 2/3, P by Q is equal to कहते हैं 1/2 ओके, is equal to 0.5, है कि नहीं? Such a chromosome is referred to as क्या? Submetacentric chromosomes। है? In this case, the centromere, okay, is located exactly 1/3 of the length। ठीक है, तो आपके क्रोमोसोम के लेंथ के एग्जैक्टली 1/3 पे सेंट्रोमियर होगा। इट अपीयर्स एज कौन सा शेप? एल शेप इन आनाफेज। तो आनाफेज, जानाफेज नहीं, आनाफेज में ये एल शेप का दिखेगा। नाउ ये आनाफेज में कौन सा दिखेगा? वी शेप। चलिए, सो ये एक पॉइंट हो गया हमारा, ये एक पॉइंट हो गया हमारा। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, इतना लिखता कौन है कि नहीं? तो इसको करेंगे कॉपी, इसको करेंगे पेस्ट। तो इफ P is equal to less than 1/3 and Q is equal to greater than 2/3, तो P by Q is equal to less than what या less than 0.5।
है कि नहीं? कोई शक? नहीं सर। हेलो, नहीं बिकॉज सर। अरे नो ये सर। यही आपका केवीपीआई क्वेश्चन है माय डियर। केवीपीआई आईएनबीओ में इस तरह का क्वेश्चन आएगा एनएससी। ओके, तो सच ए क्रोमोसोम इज रेफर्ड टू एज क्या? Acrocentric Acrocentric. chromosome. In this case, the centromere is located less than, okay, 1/3 of its length. It appears as कौन सा शेप? जे शेप। J जे shape. थोड़ा जोर से बोलो। जे J जे shape. जे जे। चलो, तो देख रहे हो, तो हर जगह आ जाता है बायोलॉजी में कौन? जे। और आप लोग जे जे, सर। आप लोग जे का रेस्पेक्ट नहीं करते हो, ए का करते हो, है कि नहीं? चलो, ए से क्या आता है सोच लो। चलिए, इधर एक गड़बड़ है। तो इफ P is 0, is nearly 0, then तो Q is क्या? Nearly full. 1 1. Q is nearly 1. So P by Q is nearly 0, है कि नहीं? 0। So if the P by Q is nearly 0, so such a chromosome is referred to as telocentric. Tele means far, दूर आपका centromere है. Okay? In this case, the centromere is located on, okay, on is located close to the telomere टेलोमियर। of one side. ठीक है, तो वो बिल्कुल टेलोमियर के पास होगा। तो ये अपीयर करता है किस शेप में? आई शेप। आई शेप। तो समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रोमेरिक इंडेक्स। इसी साल का क्वेश्चन आया था कि सेंट्रोमेरिक इंडेक्स में कौन सा अल्फाबेट्स यूज होता है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन इस साल का नीट में आया था। इस साल में ना, जो आपका गत साल हुआ था। हो गया? सो दिस इज द केस। नाउ सर जो P and Q से क्या होता है सर, और एक बार बता। वो अल्फाबेट्स है, उसको लेते हैं हम लोग। दे आर डेजिग्नेटेड अल्फाबेट्स। समझ रहे हो? जैसे तुम्हारा डैडी ने तुम्हारा नाम डॉक्टर सुप्रीत कौर रखा था, उसी तरह से इसका भी नाम P and Q रखा गया है। तो ये एक डेजिग्नेटेड अल्फाबेट है फॉर द क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया सेंट्रोमेरिक इंडेक्स। तो इसके लिए एक सुंदर सा फोटोग्राफ देख लिया जाए। कहाँ होता है फोटोग्राफ? एक्चुअली ढूंढते समय बड़ा मुश्किल हुए है। मिल गया। अरे रे मिल गया, क्रोमोसोम मुझे मिल गया, कोई तो उसे देख लो, यही है क्रोमोसोम तेरा। दिखा? यही दिख रहा सर। तो देखो, सर नहीं किया, अभी आएगा। नहीं सर। आ गया। सर। तो ये जो Yes, है, ये आपका क्या है? दिस इज द क्रोमोसोम। इसका व्यू थोड़ा छोटा किया जाए। कितना सोना। आ गया? हाँ, नहीं इससे भी सोने है जो ढूंढते समय मिलता नहीं है। चलो, तो इसलिए आप इसमें हम क्या लिख देंगे? इसमें P इक्वल टू Q, है कि नहीं? इसमें हम लिख देंगे P इक्वल टू Q, सेंट्रोमेरिक इंडेक्स इक्वल टू क्या? 1। तो ये हमारा मेटासेंट्रिक हो गया। इधर क्या लिखेंगे? देखो ज्यादा ही छोटा हो जा रहा है ना। चलो, इधर लिखेंगे P इक्वल टू 1/3, Q इक्वल टू 2/3 एंड CI इक्वल टू 0.5। 0.5। ठीक है,
ना इधर क्या लिखेंगे, P इक्वल टू लेस देन 1/3, Q इक्वल टू ग्रेटर देन 2/3 एंड CI इक्वल टू क्या, लेस देन लेस देन 0.5. 0.5 0.5. ओके, सो ये आपका हो गया। है नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट आ जाएगा ये, इस स्पेस में क्या है, जो P है, P इक्वल टू नियरली 0, Q इक्वल टू नियरली 1, P बाई Q इक्वल टू नियरली 0, है कि नहीं, 0/1 इज 0, है कि नहीं, तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा, ओके सॉरी, Q इज P बाई Q इज इक्वल टू CI, CI इज इक्वल टू P बाई Q इज इक्वल टू 0। हो गया, आ गया मजा। यस यस सर। वेदांत जैसा मजा आया कि नहीं? वेदांत तुम्हें क्या दिखाता है? सर कभी एक्सपीरियंस नहीं किए तो सर पता नहीं। उसका पूरा मजा आ जाता है, पूरा नाचू जमती। अब क्लास में अगर नाच रहा है मतलब वो पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, सोच लो, है कि नहीं? चलो, सो इसलिए वो सबसे फेवरेट किसका है, जिंगपिंग का हमारा। चलो हो गया, तो ये आपका हो गया सेंट्रोमेरिक इंडेक्स। तो अब हमने सेंट्रोमेयर की गणना कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा मेयर, so that is the that is called telomere, है कि नहीं? So दूसरा मेयर कौन सा है, that is telomere। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वो पहले वो बाद में करेंगे, पहले हम लोग दूसरा मेयर कर लेते हैं ना। तो that is called telomeres, ठीक है। तो और इसको हम लोग क्रोमोसोमल कैप्स भी बोल सकते हैं, ओके, क्रोमोसोमल कैप्स, टेलोमेयर या क्रोमोसोमल कैप्स, ठीक है, तो ये याद रखना। नाउ ये क्या होता है, ये आपके क्रोमोसोम के एंड में होता है, टिप में। क्यों होता है, ताकि आपका क्रोमोसोम्स किसी के साथ चिपक न जाए, ओके। तो इसीलिए अगर आप म्यूटेशंस पढ़े हो, आपको पता होगा कि जनरली द क्रोमोसोम्स will try to join, okay, the ends of chromosomes are protected by DNA structures called telomeres. Telomeres are tandem repeats of sequences, ये human का है, TTA GGG, ending in a 30 single stranded overhang that ranges in length from about 50 to 400 nucleotide and loops back on itself to form the T loop. T loop का मतलब क्या है, वो T जैसा दिखेगा, ठीक है। Telomeres have several functions in preserving chromosomal stability, समझ रहे हो? एक्चुअली क्या होता है, दिस टेलोमियर जो है, जिसे अभी आप खुद सोचो कि DGG आप 100 बार रिपीट करोगे, तो ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, याद रखना। तो इसका पेयर आपको मिलेगा ना, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो देन अगर दोनों तरफ TTA-GGG लगा हुआ है तो विल द क्रोमोसोम पेयर, क्योंकि उस तरफ भी सिंगल स्ट्रैंड है, इस तरफ भी सिंगल स्ट्रैंड है, पेयरिंग होगा ना नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंटरी सर कॉम्प्लीमेंटरी नहीं है।